Good morning, students. Today we will talk about your third chapter of geography, and the name is Our Changing Earth. First of all, we will see this diagram. After that, we will discuss about these topics. First of all, the Earth's movement. The Earth's movement is divided into two parts. First one is endogenic, and second one is exogenic. Endogenic means the inside of the Earth, and exogenic means inside of and exogenic means surface of the Earth. There are two definitions in above of the diagram. First of all, endogenic, and second one is exogenic. The forces which acts in the interior of the Earth is called endogenic. Endogenic means endo means interior of the Earth. The forces about the interior of the Earth is called एंडोजेनिक. वो सारे फोर्सेस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ सरफेस के अंदर फोर्स करते हैं लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक. एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज कॉल्ड एक्सोजेनिक. और जो आपके सरफेस पे लगते हैं वो एक्सोजेनिक. एक्स मीन्स आउटर एंड एन मीन्स इनर. ठीक है, जो अंदर होता है वो एंडोजेनिक, एंड एक्सोजेनिक मीन्स एक्सोजेनिक फोर्सेज मीन्स आउटर ऑफ द सरफेस और सरफेस ऑन द अर्थ. ठीक है, आप सरफेस ऑन द अर्थ समझ सकते हो उसे. सो अकॉर्डिंग टू एंडोजेनिक फोर्सेज देयर आर टू टाइप्स, सडन फोर्सेज एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज. सडन फोर्सेज मीन्स लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन एंड लैंडस्लाइड्स. एंड द सडन मीन्स जो सडन होते हैं एकदम आपको पता नहीं चलता, अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन सडन मूवमेंट्स हैं. लैंडस्लाइड सडन मूवमेंट्स हैं. डायस्ट्रॉफिक मीन्स द ग्रेजुअल प्रोसेस लाइक बिल्डिंग माउंटेन्स. ठीक है, धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है उसे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कहते हैं. एग्जाम्पल में है उसका बिल्डिंग माउंटेन्स का बनना. ठीक है, लेयर्स ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, फॉर्मेशन करते हैं जैसे मिट्टी का बनना. ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के हैं. द सेकेंड पार्ट इज एक्सोजेनिक फोर्सेज. एक्सोजेनिक फोर्सेज मीन्स सरफेस ऑन द अर्थ. वो फोर्सेज जो सरफेस पे लगे, अर्थ के सरफेस पे ऊपर लगते हैं. ठीक है, अंदर नहीं. तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल. एरोजनल डिपोजिशनल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई मटेरियल थ्रू रिवर, थ्रू विंड, थ्रू सी वेव्स एंड ग्लेशियर, कोई भी फोर्स इन चारों के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे डिपोजिशनल कहते हैं. और इरोजनल मीन्स क्या होता है? द कटिंग ऑफ द लैंडस्लाइड. ठीक है, जो हम लैंडस्लाइड्स होती हैं वो कट जाती हैं जब, तो उसे इरोजनल कहते हैं. एक बार दोबारा से सुन लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. एंडो मीन्स इंटीरियर इन द अर्थ एंड एक्सोजेनिक मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, वो फोर्सेज जो आपके इंटीरियर में लगते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक, एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक. Endogenic sudden forces like endogenic is divided into two parts, sudden forces and diastrophic forces. Sudden forces like volcano, earthquake and landslides. ये earthquake हो गया, landslides हो गए और volcano eruption हो गया. ये सारे sudden forces एकदम से आते हैं, sudden आते हैं. And diastrophic forces means the gradual process जो धीरे धीरे होती है, like building of mountains or formation of soils. It is included in the diastrophic forces of the part. ठीक. Next one is erosional and depositional. Through wind, through river, through sea waves and glacier, the material can shift from one place to another is called depositional. Or erosional means the cutting of the soil is called erosional. ठीक. The next one is endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other time produce slow movement. ठीक है, there are two types of endogenic forces. In one time we will talk about the sudden forces, and the second one is talked about the slow gradual process. धीरे धीरे एक प्रोसेस ऐसी है जो बहुत जल्दी होती है और एक प्रोसेस में बहुत स्लो प्रोसीजर है, बहुत धीरे धीरे चलता है. The second one is sudden movements like earthquake and volcano causes mass destruction over the surface of the earth. सडन मूवमेंट्स जो आएंगे आपके, वो आपके बहुत मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्ट्रक्शन करती हैं, विनाश करती हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स और बिल्डिंग्स का. ठीक है, एनिमल्स का, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन और लैंडस्लाइड्स. क्लियर?
Now firstly we will talk about the volcano. After that, first of all we will talk about the endogenic forces, and after that we will talk about the exogenic forces. So there is the meaning of endogenic and exogenic. Endogenic means inside and exogenic means outer of the side. ठीक है, the origin of this word is endo. Endo means inside और exo means outside. एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. ठीक है, जोजेनिक मीन्स होता है ओरिजिन, और ओरिजिन किसका? एंडो मीन्स इनसाइड का, और एक्सो मीन्स आउटसाइड का. सो वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू which molten material erupts suddenly. So there is a figure of volcano. There is a layer of earth, first of all mantle and then crust. Clear? In your previous chapter we will learn about the mantle, crust or top of the layers. ठीक है, so mantle layer and the crust layer. After that the volcano eruption is coming out here. देयर इज अ मैग्मा चैम्बर. ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर है और यहाँ से मैग्मा चैम्बर, यहाँ से वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है. द वे ऑफ द मैग्मा इज कॉल्ड वेंट. जहां जहां से जिस वे से ये मैग्मा आ रहा है इसे कहेंगे वेंट. ठीक है, दिस इज द लावा. ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको लावा है. दिस इज द मैग्मा चैम्बर, द कलेक्शन ऑफ मैग्मा. वेयर इज द कलेक्शन ऑफ मैग्मा? जहां पे मैग्मा कलेक्ट होगा वो होगा आपका मैग्मा चैम्बर. याद रखिए, ये आपको डायग्राम आता है. दिस इज द definitely come in your exams. ठीक, the way of the magma is called vent. जहां से मैग्मा होकर जा रहा है वो है वेंट. एंड द क्रेटर, द प्लेस वेयर erupts the volcano. जहां से ब्रस्ट होगा, वेयर द ब्रस्ट ऑफ द volcano, जहां पे वॉल्केनो फटेगा, जहां पे ज्वालामुखी फटती है उसे कहते हैं क्रेटर. ठीक है, एंड क्या क्या लीक होता है वहां से, क्या क्या निकलता है वहां से? गैसेज एंड एशेज. एशेज मीन्स राख, और गैस मतलब आपको पता है बहुत सारी टाइप की गैस निकलेंगी वहां से, और एशेज निकलेंगी. क्लियर? तो वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग. एक ऐसी जगह है जो अर्थ की क्रस्ट से ओपन होती है, थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा, जहां से मॉल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है. ठीक है, सडनली, अचानक. सो देयर इज अ फिगर. द कलेक्शन ऑफ मैग्मा इज मैग्मा चैम्बर. द वे ऑफ द मैग्मा इज कॉल्ड वेंट. एंड द प्लेस वेयर द वॉल्केनो ब्रस्ट आउट इज कॉल्ड क्रेटर. ठीक है, और क्या ब्रस्ट होता है वहां से? गैस और एसिड ब्रस्ट होती है.